सारे नायब तहसीलदार मियाँ दा तेरा मसला हल मैं मकाइयो ना करियो ना इ'यां करो मिगी 40,000 रुपया दियो कन्नै मिगी बट्टे बट्टे मारेआ एह् मेरा गलमा पा रेहा इ'नें बिना वास्ते लड़ने नहीं चाहते असाने सारी जेह्ड़ी जमीन है ना वो सानू दित्ती आ अंदर में दरवाजा बंद किया इन्हें मेरा दरवाजा भन्नेआ अंदर आखन निकलवार मैं कि'यां जाना पुलिस कोल कन्नै इ'नें मिगी मारेआ मेरे कोल टुरने नहीं होंदा धमकी दिंदे आइए ते शराबा भी इंदे कन्नै मारदे मिगी आखदे तुई बड्डी उन्हें जिल्लै तू बाहर निकलिया मेरे सारा अपनी रोटी कमाने जोगा भी नहीं रहा। नमस्कार, मैं हूं अमित तजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। जम्मू कश्मीर में लगता है अब कोर्ट की, न्यायालय की कोई भी उसके जो आदेश है उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि जो जमीन माफिया है या जिन्होंने लोगों की जमीनें हड़पने की मंशा रखी हुई है वो उनके लिए ये ऑर्डर महज एक कागज है, ये आदेश महज एक कागज है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक मामला पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है। वीडियो काफ़ी हम देख रहे हैं। एक शख्स रो रहा है, वो गुहार लगा रहा है कि मेरी ज़मीन जो है वो हड़पी जा रही है, उस ज़मीन को मुझे वापस दिलवाया जाए। आज हम उसी स्टोरी को कवर करने पहुंचे। हमें भी 2 दिन पहले पता चला, लेकिन फिर कल से लगातार फ़ोन आना शुरू हुए, क्योंकि हम लगातार कई सारे मामले जो ज़मीनों के हैं हम कवर करते रहते हैं। और ये एक तरह से इसमें ऐसा भी होता है कि ज़मीन माफिया के खिलाफ अगर हम बोलते हैं तो कई बार हमें इसकी धमकियां भी आती हैं, लेकिन हमारा मकसद एक ही होता है कि जहां पर गलत हो रहा है उसे दिखाया जाए और उस पर प्रशासन जो सोया होता है उसे नींद से जगाया जाए। ये एक ऑर्डर कॉपी है, ये दरअसल कल की है। ये दोबारा से जो ऑर्डर है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया है। ये 7/12/2017 का एक ऑर्डर है। और ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं, ये ज़मीन सांबा का बलोरी गांव है, ये सांबा जिले का। और इस गांव में एक परिवार है और कुंती देवी का वो परिवार है। उस परिवार का ये आरोप है कि ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन करीब 5 कनाल ज़मीन है ये, और इस ज़मीन पर कब्जा किसी और व्यक्ति ने कर लिया है जबरन। उन्होंने ये पोल्स लगा दिए, ये तारें लगा दी, क्योंकि उनको इसे हड़पना है, इस पर अवैध कब्जा करना है, क्योंकि उनका रसूख है, वो पावरफुल है, पैसे वाले हैं। ये हो सकता है इसलिए वो, अगर इनके आरोपों के मुताबिक जाया जाए तो शायद वो इस तरह से कर रहे हों, क्योंकि उनके पास पैसा भी होगा, पावर भी होगी, तहसीलदार अपना होगा, नायब तहसीलदार अपना होगा, बड़े बड़े अधिकारी अपने होंगे। तो इसीलिए ये कोर्ट के ऑर्डर महज एक कागज है। मेरे साथ वो शख्स है, पीड़ित महिला जो है, उनके बेटे हैं। क्या नाम तुंदा? मेरा नाम सर बलवीर चंद है। के गल होई, मी सारा मामला समझाओ। के गल होई? पहले सर आया था चौकीदार एक दिन पहला सलाह करान, असें उसी आखेआ मैं सारा ईमानदारी करूगा, असें उत्थे जाना है, ते इ'यां करेओ जिल्लै घर हो गया अस उल्लै अस आपूं थुहानूं बुलाई लैगे, टैलीफोन करी लैगे। ते सर असें तलाह् तलूह् कीती, असें क्या घर नहीं रौह्ना ते असें ओह् गया चली। ओह्दे बाद सारे दूए दिन केह् होया, साढ़े घर हैनी कोई बी, मेरी माता बी चली गेदी ते निक्का भ्राऽ बी चली गेदा, मियां घर कल्ला। मैं बी बालन लैन गेदा उद्धर, मेरा रुट्टी पकाने हैनी कक्ख बी, में बालन लैन गया, में आइयै दिक्खेआ मेरे घर इत्थै खेतरै बिच्च मेरा कब्जा करी लेदा इ'नें। में लेआओ न सद्दिया, में आखेआ में नहीं औना, मेरा कोर्ट केस लग्गे दा, जो कोर्ट फैसला होग ओह् मी मंजूर ऐ, में उल्लै औना। में इ'यां करो, थुआढ़े कोल DC दा आर्डर है, कोर्ट दा आर्डर है, तुस कि'यां आई गे जबरदस्ती? मैं कोई तलाह् कीती थुहानूं? आखन लगे नेईं। ते महां मिगी कोई बेदखला कीता तुसें? मिगी बेदखला दी रिपोर्ट दित्ती तुसें? आखा नेईं। ते महां एह्दा कोर्ट दा आर्डर लग्गे दा, स्टे लग्गा, तरीका जन्नेआ म्हीनै। आखन लगे सानूं नहीं पता कोर्ट कार, अस जगह बानी है। कौन लोग न वो? सर म्हल्ले आह्ले खनवाल कैंप आह्ले आखदे मिगी, कन्नै तहसीलदार आखदा। अच्छा, आखदा एह् नहीं है कोर्ट कार, इत्थै नहीं है, स्टे लग्गे दा। ओह् जेह्ड़ा स्टे लग्गा दूआ नंबर है। में आखेआ मैं इ'यां करो, ओह् बी नंबर कड्ढो ते एह् बी कड्ढो, जिस नंबर गी स्टे लग्गे मिगी दस्सो केह्ड़ा नंबर स्टे लग्गे दा। इ'नें यार कक्ख नहीं सुनेआ, इ'नें आखेआ एह् जे इत्थै औंदा इसी मारो, इं'दे कुल्लियां फूको, बड्डो इसी। इक साह्ब ने रापरा दी ओह्दा इद्धर हक्क कोई नहीं, ओह् बी सारे सरपैंच नहीं, ओह् मिगी नीलमा केह् नां ओह्दा, उन्न बी मिगी गालां कड्ढियां, कन्नै मिगी बट्टे मारेआ। एह् मेरा
मेरा गलमा पा रहा है ये देखो मेरा गलमा पा रहा है इन्हें मिगी टाई ले मी फिर अंदर नट्ठा अंदर में दरवाजा बंद किया इन्हें मेरा दरवाजा भन्नेआ अंदर आखन निकल बाहर मेरा दरवाजा भी दिक्खो जरा इन्हें भन्नेआ मैं कल्ला बंदा ये पूरा खनवाल आए दा इन्हें पूरे रिश्तेदार अपने सद्दे दे इन्हें चोरी हमला किया मेरे पर मिगी पता हो रहा जे पता होंदा ते मैं 4 बंदे अपने भी पिंडा सद्ददा इन्हें बेहियै गल करनी मेरे कन्नै 4 बंदे इंदे भी होंदे 4 मेरे भी होंदे कन्नै मैं कोई साइन कीते दे होंदे फिर इन्हें आना मेरे पर इन्हें तो मिगी इत्थों जन मारदे चक्कने च भेदे नंबर है तुंदा आहो सारा पता सर सानू सारे कागज ने रिकार्ड है गौरमेंट सरकार मिगी नंबर कड्ढियै दस्सा सरकार नहीं लैनी है मी जेह्ड़े मिगी बाल ओह्दे रकबे मी ओह् लैने सर इंदी भी लाट दिक्खो मेरी भी दिक्खो सर जेह्ड़े मेरे दादे परदादे बांधे मी ओह् लैनी है कि मैं सरकार कोल लैनी उत्थे चोई बिच सर कल रुड़िया नहीं उत्थे बरसांती इन्ना पानी औंदा उधर क्या लैनी हाँ मी क्या लैनी सर नायब तहसीलदार आखदा तेरी जगह मती है इत्थै कोई स्टेज टू नहीं है जेह्ड़ी मती है सर तो कड्ढी लवां जेह्ड़ी मेरे बाल होए दे ने मिगी ओह् देओ नंबर। दरअसल मैं आपको ये बताऊं कि जो आदेश जो 7/12/2017 को हुआ था 2017 में मैं आपको ये बताऊं इसमें देखिए गरीब व्यक्ति है जो मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो अब के लिए ये चीजें मायने नहीं रखती है कि कोर्ट ने क्या क्या चीजें लिखी हैं और इसी चीज का फायदा जो शख्स जिस पर आरोप लग रहे हैं वो शायद ले रहे हैं और उनके साथ अधिकारी भी उन्हीं की संगत में रंग गए हैं या तो हो सकता है उनको कोई फायदा पहुंच रहा होगा। अब ये आरोप है इसकी जांच होनी चाहिए। अब कल को ये ना हो कि मीडिया फैसला दे रहा हम फैसला नहीं दे रहे हैं लेकिन हम सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पर जो कागज बोल रहे हैं जो दस्तावेज बोल रहे हैं 1226 एक है और एक 1227 खसरा नंबर 1 है। जो 1227 खसरा नंबर है वो है 4 कनाल 15 मरला जो वो यही लैंड है और जो 1226 है वो उसके आगे वाला ये जो है ये नक्शा जी आप देख सकते हैं ये इन्होंने ये मुआफिज खान ने तो कटवाया था। हाँ जी सर जम्मू मोहम्मद खान ने कटाया था सर ये मेरे बाबे परदादे कटाया था मिगी आखदे इहदे पर नंबर नहीं दे रहा नंबर नहीं मेरा तो मैं कार दे उन्हें मशीनां ला दी सर एक नकलां दित्तियां लट्ठा दित्ता मैं कार दी मशीन शिकायत कीती ही तुसे मारया ते तुसे नहीं सर मैं नहीं पुलिस कीती मेरे पैसा नहीं मैं कियां जाना पुलिस कोल कन्नै ने मी मारेदा मेरे कोल टुरने नहीं होंदा मैं कल्ला बंदा थे सर कुल्ली गली देखो मेरी सर निक्के निक्के बच्चे मी धमकी दिंदे आइए थे शराबा पींदे कन्नै मारदे मिगी आखदे तुई बड्डी होने जिल्लै तू बाहर निकलिया मेरे सर अपनी रुट्टी कमाने जोगा भी नहीं रहा सारे नायब तहसीलदार मियां दा तेरा मसला हल मैं मकाई ओड़ना करी ओड़ना इ'यां करो मिगी 40,000 रुपया दो सर 40,000 इत्थे मेरे रपे नहीं सामी निकलते ते मैं कुत्थू देने गरीब बंदा मैं कौन है पता नहीं सर सांबे दा कोई वो क्या मंगदा 40,000 हाँ दियो ते तेरा मसला हल कराना सर मी 40 रुपये नहीं निकलते निक्के निक्के बच्चे दी कुल्लियां दिक्खो मेरी किलोमीटर बरखा हुआ ते पैह्ले लग्गी पौंदी चौन ते मिगी कुत्थू देने सर पैसे मेरी पैली ते तां जमीन पैसे आह्ले बंदे लेई जाङन गरीबा बंदे कुत्थै जाना मोदी क्या बेनती है मेरे हल करो सर मेरे कागज पत्तर पैली मिगी वो चाहिए सर मैं गरीब हम भी यही कह रहे हैं कि जो जांच है जांच होनी चाहिए। रेवेन्यू जो राजस्व विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं उनको इसमें अब जांच करवानी चाहिए। डीसी सांबा को इसमें सोचना चाहिए। रोहित खजूरिया एक किस तरह से उनका लोहा माना जाता है कि वो अपनी ईमानदार छवि के लिए जाने जाते हैं और जो जहां पर जिसके साथ गलत किया जाता है वो वहां पर बोलते हैं। गाँव के लोग जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। हम जब सुबह यहाँ पहुंचे थे तो गाँव के लोग भी यहाँ पर थे। पहले इनसे बात कर के ना तुंदा सुभाष चंद्र अच्छा ये सुनाओ के मसला गया तू सुनाओ थोड़ा जा मसला इ'यै पैली बांधे रेह् न बनने ने बनना साढ़ा पैली कन्नै पैली साढ़ी इ'यै बांधे रेह् तुंदे दादे बाबे बांधे रेह् बी बांधे रेह् न जी। अच्छा ते हून इ'यै होर फौजी जबरदस्ती कब्जा करा दे न अच्छा बस इ'यै गल्ल है होर कोई गल्ल नहीं है। मतलब कि तुसें केह् लगदा कौन रिफ्यूजी ने कुद्धर दे न के एह् जेह्ड़े सन कतर दे आए दे न एह् बैठे दे कैंप पार अच्छा रेइये ओह् न उ'ऐ करा दे कब्जा। मतलब तुसें केह् लगदा कि एह् दिक्खा दे न कि इक परिवार च कोई है नहीं है ते है नहीं है कोई कमजोर बंदे ने ते कोई नहीं है पैसा नहीं है बेचारे कोल गरीब बंदे ने ते इ'यै सोचा भी अगर जबरदस्ती कब्जा कर लैचे होर केह् है। तो तुंदा केह् नाम है? मेरा नाम रामपाल है। रामपाल जी मिगी सनाओ हां के मतलब के होआ दा इंदे कन्नै क्या मतलब जमीन क्या गलत करा दे जमीन इंदी है ये दादा बांधा रहा पहले अलाटमेंट इंदी इंदे नंबर च जमीन है इंदे कोल जमीन का नस्का है
ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਈਏ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇਣੇ। ਔਰ ਪੈਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇ ਇੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਟ ਹੋਈ ਉਹ ਐ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰਖੂਜੀਆਂ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਧਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈ ਲਓ ਸੀ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ ਸਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। मतलब इनने के कौन लोग हैं वो जेड़े मतलब ਉਹ रिफ्यूजी ਜੱਟ ਨੇ ਰਖੂਜੀਏ 71 ਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਔਰ ਐਪਰ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਰੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿੰਨੇ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਰਾ ਦੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇ ਗਲਤ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਇਹ। मतलब तुस मतलब तुस इधर दे हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦਾ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਗਤ ਬਾਅਦ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਟੇ ਵੀ ਲੱਗੇਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਰਡਰ 17 ਚ ਲੱਗਾ ਜੋ ਆਖਦੇ ਇਹਦਾ ਸਟੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਦਾ ਸਟੇ ਲਾ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਚ ਇਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਜੇ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗੇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਟੇ ਤੇ ਲੱਗੇਦਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਾਂ ਲੱਗੇਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। मतलब ये गांव वाले गांव के लोग हैं और इनका भी यही कहना है कि क्योंकि देखिए गांव में क्या होता है, गांव में जो बड़े लोग होते हैं उनको ही पता होता है कि किसकी ज़मीन है क्या नहीं है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं इनको ज़्यादा नॉलेज होती है। सर आप भी इधर से ही हैं, तुम भी इधर से गए के आख के मतलब ये जो कुछ इनका करने हुआ था के लागे वो तो गलत हुआ था जो हुआ था गलत हुआ। ठीक है नहीं पहले हिंदी है बाद राह दे बाहर राह देते ना वो है पंगे करा दे उनके को पैसा भाई पैसे जोरा ना दबा दो गरीब बंदे क्या करना। तो जिस दिन आए हैं तो तुस कल्ले गए घर? मैं कल्ला सर कल से मेरे के किता मेरे डंगर बज्जे दे इत्थे मेरे डंगर भी बन्ने दे कन्नै समान मेरे बाल ने पेदा इत्थे तार पोल कुल लाए ने ये सर उन्हें लाए ना पुलिस लाई सर पुलिस बाद च लाए उन्हें पुलिस ते साहब उल्ले चली गए नायब तहसीलदार भी उल्ले चली गया पुलिस भी चली गई। मतलब ये जेह्ड़े पोल ते तार लगी है तहसीलदार नायब तहसीलदार कन्ने हे उंदे? हाँ जी चलो उन्हें हत्थ कढ़ाए नहीं कन्ना उसके बाद तार फेरने बाद सर वो चलिए वो इन्हें इत्थै आए सारा मौके पर कब्जा दवाया तो चलिए सर मैं ये सब बाकी मेरे मगर लगे मैंने आख्या मैं नहीं लाना मेरा बल नहीं तो सुटो ये मेरे मगर लगे आखन लगे लिहाज त्रीरी इधर मैं त्रीरी मैं अंदर बढ़िया अपना इन्हें मेरे अंदर दरवाजे पढ़ने मैं अंदर मारने पे ये मैं कल्ला बंदा मैं उधर जाना सारे ये मिगी इतना धमकी दिंदे मैं कुड़ी जाना इंदे पिंड मारन उत्थे मैं जा पिंड इंदा मारन ते 50 गवाई ने मेरे उत्थे मेरी बोटी भी नहीं आउंदी इंदे पिंड ते मिगी कल्ले दिक्खियै डरा दे कन्नै मारा दे मिगी दस्सो मैंने अपने बच्चे लेइयै कुत्थै जां मैं कुद्धरै नड़ी जां एह् मेरी जमीन मेरे कागज नहीं है मिगी दस्सो मिगी कुदै रौह्ने ठिकाना देओ सर मेरी तो रुट्टी नहीं पूरी होआ दी मैं ध्याड़ी लाइयै अपना टाइम पास करा ना। सवाल वही है देखिए जमीन का मामला है और जमीन को नहीं हड़पना चाहता आज के टाइम पे हम आपको बड़ी खबरें दिखाते हैं। सर क्या आखोगे तो उसको लागे कुछ सर साड़ी यही रिक्वेस्ट है डी सी साहब होंगे कि भाई इसी इंसाफ मिलना चाहिए ये गरीब इंसान ही इसी इंसाफ मिलना चाहिए बेचारा प्यो बेचारा स्पैर होया केई चिर होया किन्ने चिर दा बेचारा दिहाड़ी लाए जां जमीनां पिच्छे दौड़े इंदे पिच्छे दौड़े वो जोर वाले बंदे पैसे वाले बंदे ने और इसी दबांदे ने धमकी दिंदे होए रोज आया होंदा कोई तो कोई धमकी दे चली इधर होए ये गरीब बंदा कुत्थै जा दस्सो और डी सी साहब होंदा कि रिक्वेस्ट है भाई इसी से इंसाफ दवाओ ओह्दी जमीन दवा मुड़े जेह्ड़ा। यही हम भी कह रहे हैं कि जांच हो, जांच के बाद पता चले कि आखिर कौन लोग हैं। ये इनका घर है, मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर ये रहते हैं और दस्तावेज भी हमने आपको दिखाया कि ये दस्तावेज जो हैं ये इनका घर है, ये बनाया हुआ उन्होंने वो जो पुराने ज़माने के हुआ करते थे ऊपर ये डाल दिए हुए हैं। सर मेरे दरवाजे दिख जेह्ड़े उन्हें मेरे दरवाजे भी बनने दे मेरे कोल बनने दे कुर्सियां बनने दियां मेरी उन्हें मैं कल्ला बंदा मिगी ते मारा दे सारा। ये देख सकते हैं ये इनकी बेटी है छोटी बच्ची है, ये 2 बच्चियां हैं। रोड़ी उत्ते दा उन्हें दिखो के करा मैं इसी मेरा दरवाजा भन्नी उन्हें मैं अंदर नहीं पड़दा भी मारी दे निक्के निक्के मेरे बच्चे इन्हें कुत्थे जाना इंदे भाईवाल सर नायब तहसीलदार बाबू रफूजिया देसा रफूजिया एक गुड्डू रफूजिया एक और इन्हें पूरे म्हल्ले दे सर मेरे बच्चे परिवार ओह् जे मिगी मारी जाङन। बाबू रफूजिया ने गालां कड्ढियां देसा रफूजिया फिर ओही सर रतन रफूजिया मेरे बाल लकड़ी चुके दा सारे ने मैं उत्थे डंगर बन्ने दे महाराज ये दिक्खो
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਥੇ ਡੰਗਰ ਡੁੰਗਰ ਬੰਨੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਾਲਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ये बाहर आई कोला पहले ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਈ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੱਢੀ ਜਾ ਇਹਦੀ ये माता है माता के लागे माता जी तुस की होया थोड़े कन्ने की हुआ था मैं घर नहीं जी लम्मी आई तो मेरे अंदर पुल लगा दे ही हाँ पुल लगा दे ही जनाब अस लड़ने नहीं चाहते असाने साड़ी जेह्ड़ी जमीन है ना वो सानू दित्ती आ इंदी जेह्ड़ी इंदियां पूरियां कीतियां जान इंदी जेह्ड़ियां इनें पेदियां लाट इंदी लाट पूरी कीती जा और साढ़ा हक नहीं खान अस अपने हक खड़ोते दे मतलब ये तुंदी की जमीन है ना हां जी ये जमीन तुंदी क्या है हाँ जमीन सारी है साहब कागज पत्तर सारे तुसे पढ़ी दिखी लेने तुसे पढ़ी लेने कागज पत्तर ਇਹਦੇ ਕੋਲ सारे ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹੈ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਆਖਣ ਕੀ ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਰੀ ਉੜੋ ਜਾਂ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ नहीं साढ़े बुढ़े मोए दे लगे सन तंग करन अच्छा हाँ वो चली गए जेड़ा मालका वो चली गया इन्हें के करना है बच्चे ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਹੈ ਕਦੇ ਇਹ ਬੋਲਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ ਆ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਸਰ 4 ਕਨਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ 5 ਕਨਾਲੀ ਵਾ 4 ਕਨਾਲੀ 15 ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਵਾਧਾ ਤੇ ਤਾਂ ਤੇ ਤਮੀਆਂ ਛੱਡੀ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਵਾਧਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਬਾਈ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ लड़ने नहीं चाहते ਅਸੀਂ ਲੜਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈਣਾ जमीन है सानू दित्ती जा पूरी दित्ती जा साडी जमीन अस अपनी लैनी ते कुछ रख लेना जेह्ड़ी इंदी लाट है इन्हें वो लाट दित्ती जा और जेह्ड़े सारे नंबर ने वो सानू दित्ते जान समाज हमारा एक मुझे लगता है कि शायद संवेदनहीन हो गया है संवेदना मर चुकी है क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब है पैसे से और ज़मीनों से आपको कोई लेकिन इस माता को भी आपने सुना इनके बेटे को भी सुना इनका अभी भी यही कहना है कि हमारी ज़मीन हमें दे दीजिए उनकी जो है जहाँ भी है जैसे भी उनको वापस दी जाए हमें किसी का एक्स्ट्रा जो भी है हमें कब्जा नहीं करना ना हमें चाहिए हमें हमारा हक चाहिए लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बड़े बड़े अधिकारी इतनी सैलरी भी इन लोगों की होती है सब कुछ अच्छा होता है फिर भी ये लोग ऐसे ऐसे मतलब लोगों का साथ देते हैं जो अवैध कब्जे करने में माहिर होते हैं ये आरोप इन पर लग रहे हैं और हम भी ये आरोप इन्हीं के कहने पर लगा रहे हैं कि ये सवाल हैं ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कौन कौन लोग इसमें शामिल थे कौन कौन लोग शामिल हैं जिन्होंने स्टे ऑर्डर बाकायदा लगा हुआ है ज़मीन पर जब कोर्ट की तरफ से कोई आदेश है तो फिर इस पर ये जो है तारबंदी किस तरह से कर दी गई खंबे लगा दिए गए जगह को हल जोत दी गई वहाँ पर ये कौन लोग थे किनके कहने पर हुआ कौन से अधिकारी इनके साथ शामिल थे क्या नायब तहसीलदार ने इनसे पैसे मांगे कि आप हमें पैसे दे दीजिए जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाए ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारा जो है जांच का विषय है और इस घर में ये रहते हैं तो इन्होंने क्या ज़मीनें हड़पनी है आप खुद अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं ये शख्स क्या ज़मीन हड़पेगा ये माता क्या ज़मीन हड़पेगी इसका दूसरा भाई क्या ज़मीन हड़पेगा ज़मीनें वही हड़पते हैं जिनके पास ताकत पैसा रसूख होता है और जिनकी पहुंच ऊपर तक होती है ऊपर आप समझते हैं बेहतर मैं कहाँ तक इशारा कर रहा हूँ तो इसलिए हमारा ये कहना है डीसी साहब रोहित खजूरिया जी आपकी बड़ी हमने तारीफ़ें सुनी हैं पब्लिक भी आपकी बड़ी तारीफ़ करती है लेकिन इस परिवार को इंसाफ दिलाना भी आपका काम है राजस्व विभाग के जो मुलाजिम जो अधिकारी इस मामले में शामिल हैं इस मामले में संलिप्त हैं उन पर आपको कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए फिलहाल आप देखते रहे जम्मू संवाद।